हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2। इसके लिए आपको फैक्टर करना आना चाहिए, ख़ास तौर से मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले। उसी पर इसमें क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं क्या होता है। जिससे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ax² + bx + c = 0। यही फॉर्म होती है स्टैंडर्ड। पहले ax² है, bx + c। a को 0 नहीं होना चाहिए, a को 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, सिर्फ bx + c बचेगा। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो कंडीशन ये है कि a 1 हो सकता है। इन केस a इज़ 1 तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास x² + bx + c। ठीक है, मैं आपको इसका एक तरीका ये हो गया, अभी मैं फैक्टर कर रहा हूँ। दूसरा ये हो सकता है कि b 0 हो जाए। b 0 हो गया तो हो जाएगी ax² + bx, सॉरी b तो हमने 0 कर दिया ना, लिख देता ना, वो याद नहीं रहे। b मान लीजिए 0 है तो ये आपके पास हो जाएगा ax²। 0 × x कितना हुआ, 0 हो गया, b 0 लिया है हमने तो +c = 0। एक केस ये भी हो सकता है, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। थर्ड केस में ये हो सकता है कि c 0 हो। c 0 होगा तो ये हो जाएगा ax² + bx = 0। एक और केस हम बना सकते हैं कि b भी 0 है और c भी 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ax² = 0 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, अब इन सब को हम सॉल्व करने का ये है कि यहाँ से तो हमारे पास जो ये तो केस हम पहले चलिए यहाँ से लेते हैं। इन केस x², बल्कि यहाँ से लीजिए, हम सेकंड केस ले रहे हैं, ये वाला केस b 0 है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ax² + c = 0। तो इसको सीधा सॉल्व ये करना है आपको कि ax² - -c, ax² -c इधर आ गया, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² कितना आएगा, -c/a। ठीक है, और x आ जाएगा ±-c/a। ठीक है ना, x बराबर ये आ जाएगा आपके। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। अब देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन जब ही होगा जब c जो है निगेटिव हो। अगर c -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। a पॉजिटिव होना चाहिए और c जो है निगेटिव होना चाहिए, वरना इसका कोई हल नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 5 है, x² 3x² + 5 = 0, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि ax² = -5 और x² /3, तो कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x² -5/3। अब आपके पास कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर माइनस हो। स्क्वायर हमेशा याद रखिए पॉजिटिव होता है, तो x² की वैल्यू ये नहीं आ सकती। तो ये जो है हमारे पास ऐसा कोई हल नहीं होगा इन केस x, ऐसा केस हो कि x c भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव। तो एक बात तो ये होगी। अब आ जाइए, अब जब c 0 हो तो हम ये केस ले रहे हैं थर्ड। जब c 0 होगा तो ये हो जाएगा ax² + bx = 0। इसे जो है आप ऐसा करेंगे कि पहले x कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से ax बचेगा और यहाँ से b बच जाएगा, ये बराबर 0 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर x और ax + b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और ax + b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो, प्रोडक्ट 0 जब ही आता है जब इनमें से कोई नंबर 0 हो। अगर दोनों नंबर प्लस के हैं, 4 तरफ 5, 3 तरफ 7 -8, अगर दोनों नंबर जो हैं
जीरो, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है तो उनका प्रोडक्ट उन्हें मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो नहीं आ सकता। ज़ीरो जब भी आता है या तो दोनों ज़ीरो हों या कम से कम एक ज़रूर ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आंसर x इज इक्वल टू ज़ीरो और ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये दे देगा आपको, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। तो दो आंसर आ जाएंगे, ज़ीरो और माइनस बी अपन ए। ठीक है, अगर c ज़ीरो है तो ये सिचुएशन होती है। और इन केस अगर मतलब वो कहाँ गया ये जो है इसे सॉल्व करना है तो आपको सीधा सीधा मालूम ही होना चाहिए। मैं इसके आगे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो अपन ए, हालांकि इसे लिखना कोई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर ज़ीरो है तो एक्स यहाँ से आ जाएगा सीधा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ प्लस माइनस लिखना बेकार है। ये तो हमारे पास जो अलग से केसेस आ गए थे, इसमें केसेस यही बताए मैंने कि अगर बी ज़ीरो हो तो इसको एक्स वो जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाली इधर रखें और कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ ले जाए, स्क्वायर रूट ले लें। अगर सी ये जो है ये देख लीजिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस में आ रही है, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये ग्रेटर दैन ज़ीरो जब ये होगा जब सी जो है यहाँ माइनस पहले से ये सी माइनस चार माइनस तीनों तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा केस हमने ये लिया है कि सी ले लिया, बी ज़ीरो होगा, ये हमने बी ज़ीरो लिया था। अब सी ज़ीरो है तो ऐसा आता है कि इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं और एक्स कॉमन आ जाएगा, तो या तो एक्स ज़ीरो है या ये नंबर ज़ीरो है। ये नंबर ज़ीरो है तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन आ जाएगा। अब आते हैं हम इन केसेस पर। जो मेन केस है वो है हमारे पास ये है, जब हमने वन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारे पास ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ मल्टीप्लाई, इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ जाना चाहिए। जैसे 20 है, 20 के फैक्टर किए 4 × 5 10 × 2, 21 के किए 7 × 3, है ना ये। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे दोनों, एक मिनट हम इसे देखते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई, प्लस बी एक्स आ जाएगा, प्लस ए एक्स आ जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा। सही है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर तो ये ऐसे आ गया, इसमें से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो ये अगर हम ये टर्म दी हुई है हमें तो इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये फॉर्म देखिए कैसी है कि पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर सम है इनका, यहाँ प्रोडक्ट है। तो जब हमें फैक्टर करने होंगे तो जब आपको यहाँ पे ऐसे बी प्लस ए अलग तो दिया हुआ नहीं होगा, एक अलग एक ही नंबर दिया होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ऐसे दिया होगा, तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने होंगे जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो ए बी आ जाए, और प्लस करें तो इन दोनों का सम आ जाए। यानी इन दोनों का सम तो बीच में आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है आखिर में आना चाहिए। ये है। तो हम क्या करते हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और प्लस करें तो ये आ जाए। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये आ जाए, तो इसमें ये ए और बी ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही प्लस क्यों, माइनस का भी हो सकता है। जैसे एकदम यूँ हो, एक्स मन, जैसे लिख लेता हूँ एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उस हालत में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 ऐसे नंबर आएंगे। तो आपको ख्याल ये रखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जब माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस का नंबर लिखा हुआ है, तो आपको एक प्लस का लाना है, सोचना है कि एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है। और प्लस करने पर ये नंबर आए, यानी इन स्पेशल ये प्लस और माइनस 3 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इन्हें। तो हम आसानी के लिए ये कह देते हैं कि प्लस करने पर तो ये, वो मल्टीप्लाई करने पर तो ये नंबर आए, और प्लस करने जब अगर एक प्लस एक माइनस है तो दोनों को माइनस करने पर ही बीच वाला नंबर आ जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल हम मैं ले लेता हूँ, पहले एक प्लस की लेके दिखा देता हूँ, एक माइनस की। तो आपको दो नंबर ऐसे चाहिए तो प्लस के हैं,
जब नंबर प्लस का हो, मल्टीप्लाई करने पर जो प्लस पर सी जो है प्लस को, ये वाला नंबर अगर प्लस हो, इसकी बात हो रही है प्लस की, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 12 है और प्लस करने पर 7 है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस करने पर 7 है, तो वो आपके और अच्छा जब दो यहाँ प्लस का साइन होगा या तो दोनों प्लस के नंबर होंगे या दोनों माइनस के होंगे, ठीक है ना, जब भी तो आएगा आपके पास। ये अगर यहाँ -7x होता तो फिर तो अगर आप +4x और +3x तो माइनस का नहीं आता। जैसे इसको मैं अगर 4 और 3 आ गए, मल्टीप्लाई करने पे 12 और जमा करने पे 7 एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए माइनस का होता और मैं ये, तब तो ये नहीं लिख सकता ना, तब तो प्लस का 7x आएगा। तो अगर यहाँ माइनस का है, अगर ये नंबर प्लस का है, तो दो नंबर या तो प्लस के आएंगे या दोनों नंबर माइनस के आएंगे, ये याद रखना है। दोनों प्लस के आएंगे, दोनों माइनस के आएंगे। यहाँ अगर प्लस के हैं तो दोनों प्लस के आएंगे, यहाँ अगर माइनस का है तो दोनों माइनस के आएंगे। और फिर इसमें तो कॉमन ले लेते हैं, वो तो आपको आता ही होगा, x +4, 3 कॉमन लिया हमने और x +4 ही आ गया। अब दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, x +4 है दोनों ब्रैकेट में, तो वो पहले लिख लिया हमने और ये x +3 आ गया। सही है। अब आप ले लीजिए x² - 7x, दूसरे की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, +12, तो ये आ जाएगा आपके पास x² - 4x - 3x +12। मल्टीप्लाई करने पे अब भी 12 आता था, और जब प्लस का 12 होगा तो इसका मतलब दोनों को जमा करने पर 7 आना चाहिए, तो वो नंबर है 4 और 3। लेकिन और वो दोनों या तो प्लस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे। यहाँ प्लस का था तो दोनों प्लस के आ गए, यहाँ माइनस का है तो ये मैंने दोनों माइनस के लिखे। अब बाकी सब आप कॉमन ले लेंगे, x - 4 ये आ जाएगा जैसे। अब यहाँ से ये और देखना है, -3 जब कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है तो x आ गया, और 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, और साइन माइनस हो गया। नोट कीजिए माइनस हो गया साइन, क्योंकि हमने -3 कॉमन लिया है तो इसके साइन भी चेंज होंगे। अब वही आ जाएगा आपके पास x - 3 x - 4। ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक माइनस की भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए, ये आपकी बुक की है। यहाँ पर देखिए इन्हें यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का, तो अब एक नंबर प्लस का आना है। यह साइन आ रहा है इसका -10, तो अब यह एक नंबर प्लस का आना है, एक नंबर माइनस का आना है, ये ध्यान रखिए। जब भी यह माइनस साइन होगा तो एक प्लस का आना है और एक माइनस का आना है। जब प्लस का था तो दोनों प्लस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे। जब माइनस है तो एक प्लस का आना है, एक माइनस का आना है, और दोनों को जमा करने पे -3 आना है। तो लेकिन एक प्लस का एक माइनस को तो एक्चुअली हम उसे माइनस करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है -5x और -2x, तो इन्हें हम 7x नहीं कह रहे, -3x कह रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और दोनों को माइनस करने पर 3 आए। ठीक है, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का, और 3, ये ऐसे आ जाएगा। तो जैसे इस केस में मैंने लिख दिया x² - 5x + 2x। अब यहाँ से x कॉमन ले लिए, x - 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये x - 5 = 0, और ये हमें आ गया x - 5 और और यहाँ से x बचा, यहाँ से 2 बचा, x + 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जब हमने लिखा ही है, अच्छा अब क्या रह गया माइनस में। अच्छा इसी में और देख लीजिए आप, एक मिनट में यहाँ देखता हूँ अगर हो तो अच्छा है। अच्छा नहीं, यहाँ फिलहाल नहीं है। मैं ऐसा नंबर ढूंढ रहा था जिसमें बड़ा नंबर, यहाँ अगर प्लस का 3x होता तो ये होता है x² + 5x - 2x - 10 = 3। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, और ये आपको पहले से ही आना चाहिए ना, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है ये। अब देखिए केसेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि वहाँ पे x² अकेला था, यहाँ पर जो है x के साथ भी नंबर है। जहाँ अब x के साथ भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर x² के साथ भी नंबर हो, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 और -6 को। ये a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं लिख देता हूँ, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, -12। अब रूल वही रहेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो -12 आए। जब मल्टीप्लाई करने में -12 आ रहा है तो नंबर एक प्लस का होगा और एक माइनस का, ये ध्यान रहे।
और प्लस करने पर कितना है, यानी दूसरे अल्फाज में कि माइनस करने पर कितना है, तो माइनस ही कहूँगा। माइनस करने पर एक आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मकसद है 1 होता है, 1x होता है। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, और माइनस करें तो है ना, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है तो एक आ जाए। तो ऐसे नंबर 2×12 होता है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इनको माइनस करने पर तो 4 आ रहा। और क्या आएगा, 1 और 12 होता है, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि इनको माइनस करने पर 11 आ रहा है। 4 और 3 आ जाएगा, इन्हें माइनस करने पर हमें 1 आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कौन सा माइनस। तो पहले मैंने लिखा 2x²। अब अभी बताया जब ये माइनस है तो एक प्लस का वैसे भी माइनस करना है। तो अब आपको लाना है प्लस का 1। अगर आप देखो प्लस का 1 जब आएगा, अगर मैं +4x -3x लिखूँगा, अगर मैं ये लिखूँ -4x +3x, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x आएगा, तो ये गलत हो, ये आ जाएगा +4x -3x -6 = 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों ये 2 है, ये 4 है, दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 कॉमन आ गया। ये x² है, ये x है, दोनों x से डिवाइड हो जाएंगे, x आएगा। तो 2x² को जब हमने x से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2x² को 2x से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ जाएगा। प्लस 4x को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, और x से x कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। अब ये -3 और -6, तो यहाँ माइनस का निशान आ रहा है, तो जो भी निशान ये है उसी निशान को लिख देते हैं। अभी प्लस है तो प्लस, और माइनस से माइनस। अब यहाँ 3 है या 6 है, तो 3 × 3 3 × 6, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब 3x को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। इस माइनस की वजह से ये माइनस जो लिखा है आपने -3, ये साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा प्लस का साइन। 3 को 6 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6 = 0। तो हमारे पास आंसर आ गया x + 2 और 2x - 3 = 0। ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसमें से या तो ये 0 है या ये 0 है। तो हम ये लिख देते हैं, या तो x + 2 0 है, और ये 0 नहीं है, तो 2x - 3 0 है। यहाँ से तो आ गई x की वैल्यू -2, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x बराबर आएगा 3, और x = 3/2 आ जाएगा। अच्छा ये सही है ना, x, 2 आंसर आ गया, x = -2, x = 3। यहाँ पर हमने इसे अधूरा ही छोड़ दिया, = 0 हो गया। ये दोनों x - 5 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ से x + 2 आया, 0 आया। तो अब इसका मतलब हुआ या तो x - 5 0 है, और x + 2 0 है। ठीक है, और x = 5 और x = 2, x = -2। अब इसका ध्यान रखिए, अब जब आप करेंगे ना तो इसे आपको यहीं पे छुटा हुआ मालूम होगा, फिर बाद में ही आएगा, तो समझ जाइएगा। आपकी यहाँ मैं फैक्टर समझा रहा था ना आपको, तो ध्यान नहीं रहा कि वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वहाँ पर भी यही है, लेकिन ये रूट का क्वेश्चन है। रूट के क्वेश्चंस में भी उसी तरह से होंगे, जो रूल तो वही रहेगा जो वहाँ पर है, बस आपको रूट को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में याद रखिएगा, पूरा नहीं किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं √2 x² + 7x + 5√2 = 0। ये है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ x² के साथ कोई नंबर है तो पहले इसे और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, यानी 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए, जब हमने मल्टीप्लाई करें तो कितना है, √2 × 5√2।
तो बताइए मल्टीप्लाई, तो 5 तो ऐसे ही आ गया क्योंकि रैशनल नंबर है। इस रैशनल को मल्टीप्लाई कर लिए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, तो 10 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने में प्लस का 10 आना चाहिए, ठीक है, और प्लस करने पर प्लस का 7 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, कोई माइनस का सवाल ही नहीं, प्लस करने। तो ऐसे दो नंबर ये साथ में इत्तेफाक से लिखे हुए हैं कि 5 और 2 नंबर होते हैं, जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आ रहा है, जब ऐड करें तो 7 आ रहा है, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा 5x और 2x। और ये ध्यान रहे कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो अब मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर √2x स्क्वायर प्लस, मैं पहले 2 लिख देता हूँ, उसमें मुझे आसानी रहेगी। वो आसानी क्या होगी मैं बताता हूँ। √2x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5√2। देखिए वैसे हम ये भी लिख सकते थे, इसमें कोई ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, पहले 5x प्लस 2x लिख सकते हैं आप, कोई उसमें फ़र्क की बात नहीं। लेकिन मैंने इसको इसलिए लिखा है कि इसमें कॉमन लेने में आसानी होगी। यहाँ से आसानी से 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह का नंबर हो, वही नंबर जो नंबर रूट में है वही नंबर यहाँ मौजूद है। यहाँ √3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ √7 है तो 7। तो इस नंबर को 2 को आप लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई करके भी लिखा था, √2 इंटू √2 एज देयरफॉर √2x स्क्वायर प्लस इस 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, √2 इंटू √2x, ठीक है। इसे फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं, 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पर मैंने 2 को √2 इंटू 2√2 ली। जब भी यहाँ पे रूट में ऐसा नंबर हो तो, क्योंकि हमें कॉमन लेने में आसानी रहेगी। अगर आप ऐसी आसानी से कॉमन ले सकते हैं कि हमें याद रहे आपको √2 इंटू √2 है ये, तो यहीं से सीधा कॉमन ले लेंगे हम √2, और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो ये x आ गया। अब देखो इसमें से आपने √2 कॉमन ले लिया तो √2 तो ये आ गया, x स्क्वायर में से x कॉमन लेते हैं तो x आएगा। उसके बाद प्लस है। अब ये अगर आपको ये लिख रखा है तो और भी आसानी है कि √2 इंटू √2, इसमें से हमने एक √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बचा। अगर ये चीज़ आप ऐसी सीधा देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि √2 जो है √2 इंटू √2 होता है, 3 रूट इंटू √3 होता है, 5 रूट इंटू √5 इंटू √5, ये याद रख सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि रूट बच जाएगा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रूट इसमें से हमने कॉमन ले लिया, एक यहाँ बच गया। एक्स तो यहाँ पे है एक था, वो यहाँ कॉमन ले लिया। अब इसे यहाँ 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस √2 और ये आ जाएगा रूट, यहाँ से बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो ब्रैकेट से बाहर होते हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हुआ या तो x प्लस 2 0 है। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उनमें से एक का 0 होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो 0 नहीं हो सकता। या तो ये 0 है और ये x प्लस √2 है, या √2x प्लस 5 0 है। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू माइनस √2 हो गई। यहाँ से वैल्यू निकाली तो x इज इक्वल टू, पहले 5 को उधर लेके गए, ये -5 हो गया। अब x के साथ जो नंबर है वो 2 लिख देंगे। ये 2 आंसर हमारे पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा सा ये था कि यहाँ रूट आ रहा था, और ये याद रखना है कि √2 इंटू √2 वो हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या √2 इंटू √2 स्क्वायर हो गया, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब हमें दो नंबर, ये इन दोनों का पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूल यही है ना, तो 10 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7 आए। वो हमें देखने से ही लग रहा था कि 5 और 2 हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, दोनों प्लस के आएंगे, दोनों माइनस के, तो यहाँ पर भी प्लस है तो दोनों प्लस के आ गए, ये आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे,
इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेने का मतलब ये है, यहाँ √2, ये 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, इसे 2 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। तो इसमें से हमने एक √2 कॉमन ले लिया, पहले भी मैंने लिख कर दिखा दिया है, फिर इसमें से √2 कॉमन ले लिया है और x दोनों जगह x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा, √2 आ गया, यहाँ से x बचा और ये √2 आ गया। ऐसे यहाँ से 5 कॉमन लिया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ √2 आ गया, x प्लस √2, और ये जो बाहर है √2x प्लस 5, यहाँ से आ गया x प्लस √2, यहाँ से आ गया √2x प्लस, ये बाकी सब कुछ रूटीन है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि रूट के नंबर हैं तो आपको ऐसा नंबर करना कि रूट, ये ध्यान रखना है कि √2 को √2 से, √3 को √3 से, √5 को √5 से करेंगे तो ये उस नंबर के स्क्वायर हो जाते हैं और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास आ रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, पार्ट चल रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर पार्ट चल रहे हैं, तो ये एक तरह से यूँ समझिए कि थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट आ गया पहले क्वेश्चन का, ये पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में लिख रहा हूँ। ऐसे ही उससे पहले जो है वो सही कर लीजिए वो। अब आते हैं 2x² 2x² प्लस x, 2x, ये मैं दूसरा उतारने लगा, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये बताया गया है जब x² के साथ कोई नंबर होता है तो उसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो अब भी ये फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि पहले इस फ्रैक्शन को दूर कर देता हूँ, ठीक है ना, आसानी हो जाएगी। तो उस, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करने पर दूर हो जाता तब भी एक बात थी, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या कैसे करना पड़ेगा इसे, जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। और इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टर्म को करते हैं, ये नहीं कि इसी को कर लो, इसे भी करना होगा, इसे भी, जिससे भी चाहे मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड कर लिए, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी इक्वेशन होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। तो 8 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 16x² आ गया, माइनस यहाँ पे 1x है तो ये 8x हो गया। यहाँ पे 1/8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 0 ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये बेहतर फॉर्म आ गई इक्वेशन की। तो अब आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है, 16, इस 1 को और इसको, और इसको जब भी x² के साथ नंबर है इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर 16 है और प्लस करने पर, या प्लस करना है, 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 16 और ऐड करने पर 1 आना चाहिए, वो 8 आना चाहिए। तो देखो 16 आता है किस टेबल में, 16 एकम 16 होता है, 16 1 16, ये नहीं आएगा। 2 8 16 होता है, 8 2 10 हो गया, वो नहीं आएगा। 4 चौक 16 होता है तो 4 और 4 आ गया, वो आ जाएगा 16x²। तो मैंने बताया प्लस करने पर 16 आए, इन दोनों को मल्टी, और उन दोनों नंबरों को प्लस करने पर 8 आए। लेकिन यहाँ पर जो है -4x और -4x आएगा, ठीक है ना। जब प्लस आता है, प्लस करने पर हम ये नंबर देखते हैं तो या तो दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस का निशान है, दोनों माइनस के थे। इस क्वेश्चन में ये भी, ये प्लस का था तो यहाँ दोनों प्लस के होने थे, दोनों माइनस के। यहाँ प्लस का था तो दोनों प्लस के लिखे थे हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करने पर 16 और दोनों नंबरों को प्लस करने पर 8 आया तो 4 और 4 हो गया। साइन उनके इसके हिसाब से आएंगे। अब ये 16 और 4 किससे डिवाइड होता है, किस टेबल में आते हैं दोनों, 4 के टेबल में। और x क्योंकि दोनों जगह मौजूद है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 4x कॉमन आ गया। 16x² को 4x से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, 4 बार डिवाइड हुआ। x² को x से डिवाइड करेंगे, x आएगा। अब 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, बराबर के नंबर डिवाइड करते हैं तो एक ही आता है, ठीक है ना। 4x/4x कितना आया, ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा। यहाँ शुरू में माइनस आ रहा था तो यहाँ माइनस ही लिखूंगा मैं, -1 ब्रैकेट बना लोगे। इसका साइन चेंज किया, 4x आ गया। यहाँ पे क्योंकि मैंने माइनस लिखा है तो ये भी साइन चेंज होगा और -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेटों में 4x - 1 आ गया, 4x - 1।
ये और ये 4x और ये -1, तो ये जो है आपका इस तरह से आ गया। इसका मतलब हुआ कि इनमें से एक नंबर 0 होना ज़रूरी है। और 4x - 1, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये 1 इधर गया प्लस का हो गया और 4 नीचे आ गया 1/4। यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, तो इस तरह से दो वैल्यूज़ आ गई जो कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, 1/4 1/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही वैल्यू आ सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो वैल्यू आ सकती हैं। वो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि जो पावर होती है उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। अब इसमें आपके पास एक क्वेश्चन और रहता है इसी तरह का सॉल्व करने का, तो उसके लिए हम करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। वो है हमारे पास 100x² और उसके बाद है -20x, फिर उसके बाद है +1 = 0। अब देखिए यहाँ पर फिर ये 100 और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी यहाँ पे x² के साथ नंबर है मल्टीप्लाई करना है, तो 100 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने में +100 आए, +100 जब भी आता है तो दोनों प्लस क्यों हो, ये दोनों माइनस क्यों हो, वो तो बात को देखेंगे, लेकिन प्लस करने में 20 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हो सकते हैं 20 पंजे 100 होता है, 20 और 5 25 हो गया, नहीं चलेगा। और क्या हो सकता है, और किसमें 25 चौक 100, 25 और 4 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। कौन सा आएगा, 10 ढाई 10 × 10 20, प्लस किया तो 100 आ गया और मल्टीप्लाई किया तो 100। तो दोनों नंबर हमारे पास क्या आ गए, 10 और 10 आ गए, 100x², 100x²। अब यहाँ पर जब मैंने बताया मल्टीप्लाई करने में प्लस आ रहा हो तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। अब दोनों प्लस होंगे या माइनस होंगे, उसके लिए आप ये साइन देखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस का नंबर आएगा दोनों। +1 = 0। 100 और 10 10 से डिवाइड होते हैं, 10 के टेबल में दोनों आते हैं। ये x², ये x है तो ये x आ गया, ये 10x, ये -1, ये -1 आया। यहाँ से आएगा कितना बचेगा, 1 से डिवाइड करो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, 10x ही आ जाएगा। अब यहाँ क्योंकि ये माइनस लिखा है, इसका ध्यान रखिए, जब भी यहाँ माइनस का नंबर कॉमन ले रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, -1 = 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x - 1 और ये आ गया 10x - 1 = 0। अब वही दोनों फैक्टर, क्योंकि प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों में से एक को 0 होना चाहिए, ये दोनों 0 हो सकते हैं। 0 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी 0 ही आता है। तो ये 10x 1 इधर आया तो ये 1 प्लस का हो गया, 10 नीचे आ जाएगा, ऐसे यहाँ से आ जाएगा 1/10। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथड रहता है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने से हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया है इन्होंने यहाँ पर। ये कह रहे हैं सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में इन्होंने हमें जो प्रॉब्लम दी है वो देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल 1, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, ये चल रही है एग्जाम्पल 1। ये सॉल्व कर, इन्होंने यहाँ तक इक्वेशन बनाई थी, सॉल्व नहीं की, एक ये बनाई है और एक ये बनाई है। ये दोनों इक्वेशन में एक साथ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है x² - 45x + 324 = 0। सेकंड पार्ट है x² - 55x + 750 = 0। ये आ गया। रूल्स यहाँ पर भी वही लगेंगे जो इससे पहले रूल्स लगते चले आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर, क्या नंबर जो हैं थोड़े बड़े हैं। अब इन बड़ों नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये टेबल भी इतना हमें याद नहीं होता,
तब हम क्या करेंगे, पहले मैं ये उतार लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इससे पहले छोटे छोटे नंबर थे जो आसानी से हो गए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा छोटे नंबर हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, 1 ही है, तो सिर्फ इसी के फैक्टर कर, इसी को देखना है। ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और जब ये इसको देखिए मत, जब प्लस करें तो इस साइन को मत देखिए, 45 आएगा, ये अलग बात है, प्लस के आएंगे माइनस के, तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए, बड़े नंबर हो तो इनको इस तरह से फैक्टराइज कर लीजिए, और बेहतर है कि प्राइम फैक्टराइज करें। 2 ही कम 2, 2 1 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 12, 2 2 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, ये 2 1 2, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 2 बचा, 21 हो गया, 3 ये आएगा, 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 1 3, ये नंबर हमारे पास आ गए। देखो ये नंबर ऐसे हैं कि इन्हें आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा ही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर आप इन्हें दो ग्रुप में बांट लो, मसलन एक ग्रुप में ही ले लूँ, 2 2 4 4 3 12, और 3 3 9 9 3 27, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ 27 और 12 को, तो आप देखोगे 12 7 84 का 4 हासिल लगे 8, 12 दूनी 24 और 8 32, तब भी 324 आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ले लो, 2 दूनी 4 3 12, इन 4 आ गया, 4 3 12 36, 2 दूनी 4 4 3 12 12 36, 3 3 9, ये आया। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे वो भी 324, 9 6 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 3 27 और 5 32। तो आप इस ग्रुप में से कैसे दो हिस्सों में बांट लो, 2 ये ले लिए, बाकी ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, सब ले लिए, को अकेला छोड़ दिया, है ना। इन्हें किसी तरह से भी आप ले ले तो उनका प्रोडक्ट जो है वही आएगा जिसके आपने फैक्टराइज किए। अब उनका सम का देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सम 45 आना चाहिए, 45। तो उसके लिए आप देखेंगे, जैसे ये दूसरी दफ़ा में आ गया था, आप 36 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 45। ये हो सकता है दूसरी दफ़ा में ना आए, तीसरी दफ़ा में, लेकिन लेने पड़ेंगे आपको इसी तरह से फैक्टर। पहली दफ़ा में भी आ सकता है, दूसरी में भी, तीसरी में भी। तो अब इसके फैक्टर, अच्छा अब यहाँ पर माइनस साइन है, तो मैंने बताया प्लस करने पर 324 है, उन दोनों नंबरों को प्लस करें तो 45 है, तो यहाँ पर हमारा 3609 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से दोनों नंबर माइनस के आएंगे, ठीक है। ये तो आपको बताता है कि आपको प्लस करने पर लाने हैं, वो 3609 आ गए, लेकिन प्लस के होंगे या माइनस के वो इस निशान से मालूम होता है। x इज इक्वल टू एक्स माइनस 36, यहाँ से माइनस का है नंबर तो माइनस कॉमन ले लिया, 9 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 9 को x को डिवाइड किया तो 9 से x को डिवाइड आ गया, ये माइनस होने की वजह से इसका साइन चेंज होगा, 9 3 27, 9 3 27, बचे कितने 5, 54 हो गए, 9 6 54 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 36 और ये आ गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया आपके पास x इज इक्वल टू 36 और ये आ गया x इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। यहाँ पे भी बड़ा नंबर है तो 750 के भी हम इसी तरह से फैक्टर करेंगे, और जो नंबर 55 जो लाना है प्लस करने पे लाना है, और क्योंकि वो माइनस है दोनों माइनस खाएंगे वो अलग बात है, लेकिन 750 के हमें 750 के फैक्टर करने हैं। 2 से हमने इसे डिवाइड किया, 2 3 6, बचा 1, 15 हो गए, 2 7 14, 2 5 10। अभी 2 से नहीं होगा, 3 और 7 10, 3 से हो जाएगा, 3 ही कम 3, 3 2 6, 3 5 15। अभी 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 5 5 2 10 और 25, 5 5 25, 5 1 5। अब आपको लाना कितना है, प्लस करने पे लाना है 55। तो अब देखो मैंने लिया 2 3 6 ले लिया, और ये आएगा 5 5 25, 125 आएगा, 6 और 125 नहीं आएगा, और ले लो, इसे ले लेते हैं हम, 2 3 6, 6 5 30, एक तो 30 आ गया,
और ये 5 पंजे 25 आ गया। इन्हें प्लस करोगे तो कितना आएगा, 55 आ जाएगा। तो इस तरह से एक बार में, दो बार में, तीन बार में आ जाता है जब आपके। तो अब हमें लिखने कौन कौन से नंबर, 25 और 35। एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 750 और प्लस करने पर 55 है, लेकिन वो दोनों नंबर माइनस के होंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। प्लस का आता तो प्लस के होते हैं, माइनस का आता तो माइनस होते हैं। एक 25x आ गया, एक माइनस 30x आ गया, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 आ गया। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, 30 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ तो x आ गया। ये इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया और 25 थी 75 इज इक्वल टू 0। तो ये सीधा ही आ गया x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। सही है। ये आपके पास आंसर आ गया 25 और 30। तो ये जो है मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। दूसरी वीडियो जो है वो भी इसके बाद ही, मतलब जैसे कि ये कल आप इसे देखेंगे, मतलब तो उसी दिन, जिस दिन ये देखेंगे उसी दिन वो, मतलब मैं इसके बाद उसे लोड कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा, है ना। तो और उसके इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, अगर आप चाहें तो उसके लिंक से देख सकते हैं या उसके लिंक से इसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो जो कर सकते हैं कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू।